Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain the second question of exercise 1.5 of Maths NCERT book. So the question says simplify each of the following expressions. मतलब हमें कुछ आइडेंटिटीज और कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है. सो बिना कोई देर करे हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2, राइट. अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है. कौन सी प्रॉपर्टी का? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, जो कि स्टेट करती है a + b मल्टीप्लाई बाय c + d इज इक्वल टू ac + ad + bc + bd. सिंपल सी बात है. इसका मतलब क्या है कि 3 जो है पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बारी आएगी √3 की. मतलब √3 जो है फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड √3 √2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो इसे बिना कोई देर करे हुए सॉल्व करते हैं. मतलब 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 × √2 कितना हो जाएगा? 3√2 प्लस अब √3 की टर्न है. √3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2√3 प्लस √3 को जब हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? √6, राइट. अब ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है. सो दिस इज द रिजल्ट फॉर पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ अब हम करते हैं इसका बी पार्ट सॉल्व, जो कि क्वेश्चन है 3 + √3 एंड 3 - √3. आप 3 को कह सकते हो a + b, है ना. और आप देख सकते हो सेम डिजिट्स यहाँ पे भी लिखे गए हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे a + b था, वहाँ पे दिया गया है a - b. इसे देख के आपको आइडेंटिटी तो याद आ ही गई होगी. कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हुई है? यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 3 अप्लाई हुई है विच सेज a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², राइट. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं. फिर भी आपके लिए मैं आइडेंटिटीज़ की एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. तो इसलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, हमने रिजल्ट इस फॉर्म में लिखना है. a की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b आपको वैल्यू गिवन है √3, तो √3 का स्क्वायर. ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 माइनस √3 जो है स्क्वायर लिखा है ना बाहर से. हमें पता है कि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रूट के साथ जो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3. यहाँ पे 3 3 × 9 हो गए. 9 - 3 कितना हो जाता है? 6. तो आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा 6. ओके, नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट पे. सी में आपको क्वेश्चन गिवन है √5 + √2 का होल स्क्वायर. इसमें भी आपकी आइडेंटिटी यूज की गई है. तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? a + b का होल स्क्वायर विच सेज a² + b² + 2ab, राइट. मतलब आपको क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्म में, हमने रिजल्ट्स लाने हैं इस फॉर्म में, राइट. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. तो अब लिखते हैं a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? √5, तो a की जगह आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपको √2 गिवन है, तो b की जगह आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू अगेन कितनी गिवन थी? √5 एंड b की वैल्यू कितनी गिवन थी? √2. चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. हमें पता है कि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ भी स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट. हमारे पास बचता है 5 + 2. कितना हो जाएगा 5 + 2? 7 प्लस 2. साथ में हमें पता है कि ये दोनों क्या थे? मल्टीप्लाई में थे. a × b था ना 2 के साथ. सो √5 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा? √10. तो इसके आगे जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है. सो आपके सी पार्ट का रिजल्ट यही है. सो दिस इज द आंसर फॉर सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो लास्ट पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे. फोर्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है √5 - √2 √5 + √2. अगेन आपको वही आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपने बी पार्ट में करी थी. मतलब आपको यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है √5, आपको b की वैल्यू गिवन है √2, यहाँ पे दिया है a - b और यहाँ पे दिया है a + b. कौन सी आइडेंटिटी लगी? a + b a - b इज इक्वल टू a² - b². मतलब आपको क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्म में, हमने रिजल्ट लाना है इस फॉर्म में. a की वैल्यू हमें पता है √5 है, b की वैल्यू हमें पता है √2 है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. a की जगह हम लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर, b² की जगह हम लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर. हमें पता है कि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे
बचता है 5 minus 2 which gives us 3 answer. So this is the answer for fourth part of question number 2. So these are the solutions for question number 2. For more videos, please subscribe my channel. Till then, bye-bye.